माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप एकदम सिविल ड्रेस में हैं। माननीय धर्म कौशिक जी, प्रश्न का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैंने पूछा था कि इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं और जो अनियमितता की गई है उनके संबंध में किसी प्रकार की जो कितने शिकायतें हैं और उसका आधार क्या है जो नोटिस जारी किया गया है। उसमें मंत्री जी बताए हैं कि 2918 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस जो जारी किया गया है उसमें 2-3 दिए हैं। एक तो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, दूसरा उसमें है धीमी गति और तीसरा है अनुपातिक जो कार्य। अब इसमें मंत्री जी से मैं केवल इस प्रश्न में ये पूछ रहा हूँ कि जो कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण कार्य योजना के अंतर्गत में, जल मिशन के अंतर्गत में इसको स्वीकृत किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से पूर्व सरकार के रवैया रही है और उसके कारण अभी भी वो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, तो क्या इसमें मंत्री जी निर्णय लेंगे इन शिकायतों पर, और निर्णय लेके इसका कोई समय निर्धारित करेंगे कि उसमें क्या जो निर्णय लेंगे तो कब तक इसका समय अवधि थोड़ा बताएंगे। पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है माननीय धर्म कौशिक जी, बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है। बहुत विस्तार से जानकारी हमने प्रस्तुत की है। विगत 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदार और संस्थाओं के विरुद्ध 2918 नोटिस जारी किए गए। नोटिस किन किन कामों के लिए जारी किया गया और 13 अलग अलग प्रकार के निमित्ता थी, कमी थी, इसके कारण नोटिस जारी किया गया। कार्य की धीमी गति होने के कारण, कार्य जारी होने के उपरांत निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण, तत्काल कार्य प्रारंभ करने बाबत नोटिस, अनुबंध समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण, जलागार निर्माण कार्य में प्रगति अत्यंत धीमी गति होने के कारण, शेष कार्य को पूर्ण कर कार्य योजना प्रस्तुत करने के कारण, कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण, अनुबंध में शेष बचे कार्य पूर्ण कर अंतिम देयक प्रस्तुत करने बाबत, वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने पर कूट रचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में, कार्यों की धीमी प्रगति और अमानक स्तर कार्यों के संपादन, ISA संबंधी प्रचार प्रसार में विलंब होने के कारण, कार्य बंद होने पर पुनः प्रारंभ करने बाबत, ये 13 अलग अलग बिंदु है जिस आधार पर 2918 नोटिस जारी किए गए। और विगत 2 वर्षों में 72 ठेकेदारों के विरुद्ध 72 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का जांच अलग अलग स्तर पर की गई। जांच में दोषी जो पाए गए संस्था उन पर कार्यवाही की गई। ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की गई। पाइपलाइन बिछाने हेतु खोदे गए, मरम्मत हेतु निर्देशित किए गए। गुणवत्ता विहीन कार्य को तोड़ने की कार्यवाही की गई। चयनित स्रोत में जल की कमी के कारण नवीन स्रोत निर्माण की कार्यवाही की गई। निविदा निरस्तीकरण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया, एजेंसी को डिबार भी किया गया, एजेंसी को अपात्र घोषित किया गया और शिकायत तथ्यहीन आधारहीन पाए जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। विगत 2 वर्षों में फर्जी दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्र, अपूर्ण जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वालों संस्थाओं को 26 नोटिस जारी की गई। आगे कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है और एजेंसी को 2 वर्ष के लिए डिबार भी किया गया। अलग अलग एजेंसी को निविदा के लिए अपात्र भी घोषित किया गया और कुछ संस्थाओं के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुबंध निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है। ये राज्य स्तर पर प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय सब कर चुके हैं। अब क्या प्रश्न है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जवाब में मंत्री जी ने दिया है। कितना व्यापक जवाब है, संतुष्ट नहीं है आप? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं मंत्री जी से और जानना चाह रहा हूं कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने जो शिकायत किया और उसके आधार पर जांच हुई है और जो आरोप लगाए हैं करप्शन का, भ्रष्टाचार का, वो सही पाया गया है और सही पाने के बाद में केवल अनुबंध निरस्त किया गया, ये कोई कार्रवाई है? उसके बाद उनको फिर भुगतान किया गया है। अब मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि जो फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर काम लिया गया, और काम थोड़ा बहुत नहीं है ना, करोड़ों का है, अरबों का काम है, और काम लेने के बाद में उनकी जब जांच की गई तो ये इस बात को स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर, मतलब जो इंटाइटल नहीं थे उनको आपने काम दिया, आपके अधिकारियों ने जानबूझ करके दिया। और उसके बाद में जो जांच हुई है तो जांच में आपने क्या लिखा है कि ब्लैक लिस्ट किया गया। ये तो 420 का मामला है, उनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की है? ये तो आपका ईडी का मामला है, 100 करोड़ का मामला है अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ का मामला है ये। और इसमें जो जांच होनी चाहिए तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिए, आपके अधिकारियों ने उसको पेमेंट कर दिया ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी। और ब्लैक लिस्ट ये 420 का मामला है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक तो इसमें जिस प्रकार से जानबूझ करके उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाया, 420 का मामला किया, उसके खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज कराएंगे क्या? और दूसरी बात, ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, तो इसको ईडी से जांच कराएंगे क्या? समस्त मामला को ईडी को देंगे क्या? फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो अभी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, फर्जी शिकायत, फर्जी दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर काम प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई जल जीवन मिशन को, उस पर प्रारंभिक इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी करने के बाद जो राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति है, उस समिति को अनुशंसा की गई है। समिति विचार करके जो भी निर्णय करेगी उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एफआईआर करने की भी अनुशंसा हुई तो निश्चित रूप से एफआईआर करेंगे। कि आपने स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम लिए है, तो आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार करने के बाद में मामला आपका अब अभी का नहीं है, मामला पुराना है, कब तक इसको लंबित रखेंगे? मंत्री जी इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने बता दिया, जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर, उनके अनुशंसा पर आगे कार्रवाई होगी। ये तो शिकायत को स्वीकार किए है ना, तो जांच भी तभी तो स्वीकार किए। आप छोटा प्रश्न कर लीजिए ना। और जांच ये तो स्वीकार किए, तो इनके खिलाफ में वो जो टेंडर है, समूह जल प्रदाय योजना के टेंडर थे, जो राज्य की कमेटी के द्वारा स्वीकृत टेंडर थे। तो जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है उसके पास जांच करके प्रतिवेदन भेजा गया है, और वहां से जैसे ही निर्णय होगा जो भी कार्यवाही करने का, वो निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होगी। जल जीवन मिशन के काम में कोई भी लापरवाही करेगा, कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत बढ़िया। कितना कठोरता से बोले हैं, कठोर कार्रवाई, कितना कठोर बोले हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं मतलब 20 साल बाद कठोर कार्रवाई। नहीं कठोर, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप समय बता दें, उसमें 2 महीना बताए, 4 महीना, 6 महीना, जब आपको लगे, साल भर लगे, चलिए सुनिश्चित तो हो। ठीक है, यथाशीघ्र बोल देंगे वो। आप कहां से आ गए? अजय चंद्राकर जी, आप प्रश्न लगाइए ना, प्रश्न लगाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा प्रश्न शुरू करने को पहले एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी,
आपने जो परिशिष्ट मुझे दिया है और प्रगतिरत कामों की सूची दी है, उसमें 212, 213, 214, 215 4 काम ऐसे हैं जिसमें आपने लिखा है कि 100% पूरा हो गया है और उसको प्रगतिरत लिखे तो 110-20% जाएगा। वो काम क्या होगा? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आए तो इसमें कुछ पूछो। 100% पूरा लिखा है और प्रगतिरत भी लिखा है। परिशिष्ट में नंबर बता दिया आपको, 212, 213, 214, 215। प्रतिशत में काम 100% पूरा है और स्थिति में प्रगतिरत लिखा है। महोदय, ये प्रश्न नहीं भाई, पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए क्या है, फिर प्रश्न करूंगा उसके आधार पर। बैठ जाइए ना, आप सुन लीजिए। जो भौतिक प्रगति वो 100% है, भुगतान लंबित है, इसलिए वो प्रगतिरत दिख रहा है। अरे 100% पूरक बाद और लंबित क्या रहेगा साहब? मैंने नई चीज भुगतान नहीं हुआ है, हिसाब किताब नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष नहीं, भौतिक प्रगति नहीं, आपने भौतिक प्रगति लिखा है, हिसाब किताब नहीं लिखा। आप कॉलम को ही पढ़ रहा हूं भाई। भौतिक प्रगति में प्रतिशत में 100% पूरा हो गया है, हिसाब किताब का विषय नहीं है वो तो। और उसके बाद आपने कार्य की स्थिति पूर्ण अपूर्ण में प्रगतिरत लिखा है। देखिए, जो मूल काम है वो पूरा हो गया है, अतिरिक्त काम की आवश्यकता है, इसलिए प्रगतिरत दिखा रहा है तो और इसीलिए राशि भी बची इसी हुई में है। पहले पूछ लेता हूं कौन कौन सा अतिरिक्त काम कर रहे हैं। 212, 213, 214, 15 में इसी को बता दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। जी, इसी को बता दीजिए अतिरिक्त काम आप कौन कौन सा ले रहे हैं और जिसके कारण वो प्रगतिरत बताया जा रहा है उसको बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। उपलब्ध करा दूंगा वो जानकारी आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं प्रश्न, एक बात आप जांच कीजिएगा, आश्वासन समिति किसी भी से साल भर में या इससे पहले 5 साल में माननीय मंत्रीगण में से किसी ने कहा है उपलब्ध करवा दूंगा, तो किसी भी सदस्यों से पूछ लीजिए उपलब्ध हुआ है क्या? उपलब्ध हुआ है क्या? किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए। तो ये उपलब्ध में भी आश्वासन बनता है तो उसकी अवधि होनी चाहिए। प्रश्न में आ जाइए, समझ गया मैं प्रश्न कर लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का मैं पूछा है, वो प्रिंटेड है, मैं उसमें यह जानना चाहता हूं कि कितने कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति, कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? जो भी कार्य आपने किए उसके कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? कौन कौन से कार्यों की हुई? कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? कितनी बार? और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार प्रश्न आपके सामने, सदन के सामने पढ़ता हूं। स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 24-25 तक कौन कौन से कार्य लिए, किन किन मदों में कितनी कितनी राशि की स्वीकृति हुई, इसमें कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण व निरस्त हुए, वर्तमान में इसकी वित्तीय और भौतिक स्थिति क्या है? विस्तार से इसका उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध कराया है। माननीय महोदय अवधि में, माननीय महोदय, मैं विस्तार से पढ़ा हूं, पूरे विस्तार से। जो आपने काम करवाया है, जो इतने काम आपने करवाए, मैं बहुत संक्षिप्त पूछता हूं, मेरे गोल गोल घुमाने का आदत नहीं है। कितने कार्यों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति आपने दी? मूल मसला यहीं पर है माननीय आपके, कितनी बार कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति। इसको भी बाद में दे देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसको भी बाद में यदि आप देंगे तो आगे बढ़ जाऊंगा, कोई प्रेस्टिजियस नहीं है मेरे लिए। 230 में से 56 कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। 56 कितनी बार? कितनी बार? माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न अब बाद में दे देंगे ना, मैं तो प्रेस्टिजियस नहीं बोल रहा हूं, आधा दे रहे हैं इसलिए। आप मूल प्रश्न में आइए। मूल प्रश्न ही तो है, पहला ही प्रश्न किया कि कितनी बार, कौन कौन से कामों की कितनी बार
पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, आपने बताया 56 कामों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, पर कितनी बार की गई ये पूछ रहा था मैं। तो उसको बाद में दे देंगे, चलेगा? हाँ, बाद में दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए, बाद में दे देना भाई, ठीक। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 24x7 आप रायपुर को जल आपूर्ति कर रहे हैं, 16 से यह परियोजना लागू है, तो यह परियोजना कब तक पूरी होगी? कब तक कितने घरों को आप पानी 24x7 देंगे? और अभी कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ? 24/7 जल आपूर्ति योजना 2016 में शामिल है स्मार्ट सिटी प्लान के अंतर्गत, और इसके लिए 158.59 करोड़ की राशि स्वीकृत है, जिसमें 4.36 करोड़ ओएंडम के लिए है। कार्य आदेश 31/3/2022 को जारी किया गया है। आज की तिथि में 109.61 करोड़ रुपए व्यय हुआ है, 90% कार्य पूर्ण हुआ है, और कार्य प्रारंभ होने के बाद भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ करने पर पाइप की लंबाई प्रारंभिक रूप से 162.30। सर, मैं उतना डिटेल पूछा ही नहीं हूं, मैंने ये पूछा है कब पूरा होगा, कब तक आप 24x7 मार्च 2025 तक पूरा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं एक प्रश्न कर लेता हूं, फिर पूछूंगा, ठीक है? मार्च तक आप देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी, ये बूढ़ा तालाब, तीसरा मैंने पूछा है, बूढ़ा तालाब में कौन कौन से मद से आपने कितने काम कराए हैं? और सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन था? और कितने कार्य पूरे अधूरे हैं, और कितने बंद हैं, चालू हैं? बूढ़ा तालाब, जिसे स्वामी विवेकानंद परिसर भी करते हैं, इसमें 30 कार्य स्वीकृत हुए थे 35.07 करोड़ रुपए के। 30 में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। एक काम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फोरक्लोज किया गया, और ये इतना जानकारी उत्तर में है साहब जी। मैंने पूरक पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण, या जिसको आपने विवेकानंद परिसर कहा, उसके सौंदर्यीकरण में कौन कौन से मद की राशि उपयोग की गई, और सबकी एजेंसी क्या स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, या और कोई एजेंसी ने वहां काम किया? ये मैं आपकी राशि को अलग अलग पूछ रहा हूं, जो आपने व्यय किया उसको। बूढ़ा तालाब की पूरी काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही हुए हैं, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पूरा करने के बाद 19/12/2023 को सर इंटरप्शन, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब में किया गया, और क्या सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन थी, ये पूछ रहा हूं। कौन कौन से मद, कि सिर्फ स्मार्ट सिटी मद या और कोई दूसरे मद? देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत जो काम हुए हैं, मद नहीं बता सकते तो उसको रहने दीजिए, मैं आगे आखिरी प्रश्न कर लेता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उत्तर में स्पष्ट किया हुआ है। 30 कार्यों में से 11 काम रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 4 के द्वारा, शेष कार्य स्मार्ट सिटी। मद पूछ रहा हूं सर, मद कौन कौन से मद को बूढ़ा तालाब में आपने व्यय किया है? कौन कौन से मद का? अरे पर्यटन मंडल का किया होगा, निगम का किया होगा, स्मार्ट सिटी का किया होगा, 15वां वित्त आयोग का किया होगा, संरचना किया होगा। सारे मद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बता रहा हूं आपको, उसमें विभिन्न मदों का उपयोग हुआ है,
पर्यटन मंडल की राशि का भी उपयोग हुआ है, पर्यटन स्मार्ट सिटी का भी उपयोग हुआ है, निगम की राशि का भी उपयोग हुआ है, कई राशियों का उपयोग हुआ है। यही तो मुख्य विषय है। क्या इस अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे उसको, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जितने काम बताए हैं पूरे वो सब अधूरे, लेकिन अलग अलग दस्तावेज हैं, उसको मैं समय में प्रस्तुत करूंगा, बात की बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आपने सारे काम पूरे हैं बताए हैं, क्या कोई आपका अधिकारी, आपका सचिव या आप काम पूरे हो गए हैं? मैं नरैया तालाब बता देता हूं, मटन मार्केट बता देता हूं, महाराजगंज बता देता हूं, और ऐसे श्रृंखला बता दूंगा जो अधूरे पड़े हैं जिसको आपने पूरा कहा। क्या उसका निरीक्षण करवाएंगे मेरे साथ? मैं अभी कोई भी भ्रष्टाचार, करप्शन, इधर उधर के शब्द नहीं बोला हूं। जो आप पूरे बोल रहे हैं उसका क्या, मेरे जो स्थल पूरे बोल रहे हैं मेरे सामने में, या मेरे को छोड़ दीजिए, रायपुर शहर के विधायकों के सामने जांच करवाएंगे क्या उसको कि पूरा हो गया? प्रश्न हो गया ना, जो भी जवाब आएगा। बस आखिरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर स्मार्ट सिटी से संबंध में ये प्रश्न पूछा है, और स्मार्ट सिटी ने ये काम करने के बाद 19/12/2023 को टूरिज्म बोर्ड को हैंडओवर किया है, जिसका संचालन संधारण तब से 20/12/2023 से टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछा दूसरी चीज हूं भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये पूछा है कि आपने काम को सबको पूरा बताया है। मैं कह रहा हूं स्मार्ट सिटी के अधिकांश काम अधूरे पड़े हैं, उसको मेरे सामने मत करवाइए। अधूरे काम को दिखवा लेंगे। नहीं, दिखवाना नहीं है, वो कह रहे हैं पूरे हो गए, मैं बोल रहा हूं पूरे नहीं हुए, वही तो देखेंगे वो। तो क्या इसकी जांच, इसका परीक्षण मेरे सामने या रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने करवाएंगे क्या? ये कह रहा हूं। चलिए, ठीक है, निश्चित रूप से कामों का परीक्षण करा ले। चलिए राजेश जी, एक प्रश्न छोटा सा। नहीं, ये कब तक साहब आश्वासन में समय सीमा आ जाए ना, वो इंडेफिनिट रहता है। आपके पहले सत्र के आश्वासन समिति देख लीजिए, अधूरे पड़े, तो आश्वासन की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। शीघ्र बोल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, कोई समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, नहीं पूरा हो जाएगा। ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, आज विधानसभा चल रही, 3 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एजेंसियां जिस स्तर में काम है उसमें पूरे हो जाएंगे, अनिश्चित इंडेफिनिट में, उसका कोई मतलब नहीं होगा, इंडेफिनिट दिखवा लेंगे का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री से छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न करिए बस। उसमें एक ही प्रश्न इतना है कि बुढ़ा तालाब में 3 एजेंसी काम की है। जब स्मार्ट सिटी ने काम करे, हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से खाली इतनी जानकारी चाहता हूं कि 6 करोड़ का फुवारा लगा, वो आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया? और जब वो चालू नहीं हो पाया तो किस आधार पर? जो पूर्व एजेंसी काम की थी अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसके अंदर पर्यटन मंडल पहले काम किया, नगर निगम काम किया, और उसी में स्मार्ट सिटी भी काम की। यानी एक तालाब के अंदर क्या सिर्फ एक काम को लेकर के क्या उसकी जांच उच्च स्तरीय कराएंगे? वो तीनों एजेंसी ने कौन कौन से काम किए हैं स्पेसिफिक, क्या उन अधिकारियों ने अगर उस पर लिपापोती की तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? एक छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न। दूसरा, वो जो वहां पर फुवारा लगा है, पहला जवाब आने दो, हो गया। ये प्रश्न है नहीं, चलिए, उद्भूत नहीं होता। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न है नहीं, चलिए, नहीं, आप कहें तो मैं माननीय आपको जो कहा है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न में उत्तर है, मूल प्रश्न में बुढ़ापारा यह लिखा हुआ क्लियर, उक्त परियोजना वित्तीय वर्ष बुढ़ापारा, बुढ़ा तालाब, नगर निगम रायपुर में क्या क्या कार्य स्वीकृत हुए, कितने कितने हुए, ये तो मूल प्रश्नों में लिखा हुआ स्पष्ट। मैं अध्यक्ष और एक चीज ध्यान में आपके लाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी की एजेंसी, मेरा तारांकिक उत्तर में उत्तर है आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बता रहा हूं, यानी विभाग किस प्रकार से निगम के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर काम करते हैं, ये एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, और मेरा तारांकिक प्रश्न के उत्तर में दिया, इसका मैं उत्तर आपको पढ़ के बता रहा हूं। यह मैंने आज पूछा था,
इतना डिटेल नहीं होता भाई प्रश्न में। क्या नगर निगम ने स्मार्ट सिटी ने कोई एजेंसी की? मैंने उसके अंदर खारिज कर दिया, कोई नहीं किया। ठीक है। और यह नोटशीट इनकी स्पष्ट है, जिसके अंदर इतने अधिकारी वहां कार्यरत हैं और जिनको करोड़ों रुपया पेमेंट हो रहा है। अब उत्तर में यह मेरे को विभाग नकार दिया और यही विभाग माननीय अजय चंद्राकर जी के उत्तर में कह रहा हाँ एजेंसी है। किसको सही मानूं अध्यक्ष महोदय? यही इतना ही कहना है बस। सुनील जी कुछ बोलना है? छोटा प्रश्न एकदम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा। 5 साल तक के जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की जो हालत थी, टोटी लगाने को पैसा नहीं था। मेरी ये पीड़ा है एकमात्र, क्योंकि 2 बार महापौर। पीड़ा बाद में बताना। मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, प्रश्न करिए अध्यक्ष जी। मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि ये अनियमितताओं का भंडार जो है वो हमारी सरकार को मिला है, क्योंकि भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य था। इसकी जांच चल रही है और पूर्व सरकार ने पूरा पैसा स्मार्ट सिटी का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल लूटने का काम किया। जो केंद्र सरकार के मापदंड थे उस मापदंड पे एक भी काम नहीं किया। आज प्रश्न ये है मेरा कि इसका जांच होना चाहिए। चलिए, क्योंकि हमारी सरकार जो है जांच कराएंगे, पारदर्शिता से काम कर रही है। इसका पूरा जांच होगा। चलिए, हो गया। तो प्रश्न सारी हो गया। चीजें सामने आ जाएंगी। जांच तो कराए, घोषणा ही कर दी है मंत्री जी, जांच कराएंगे। प्रश्न 3।